आप सुन रहे हैं देववाणी, जहां हर कथा कोई साधारण कहानी नहीं बल्कि देवताओं की वाणी है जो आपके हृदय से संवाद करती है। अगर आपने जीवन में कभी दर्द, चिंता या मोहभंग अनुभव किया है तो यह वाणी आपके लिए है। कैलाश पर्वत, जहां शब्द मौन में बदल जाते हैं और मौन ही ब्रह्मांड की भाषा बन जाता है। जहां वायु भी थमती है ताकि शिव का ध्यान भंग न हो। जहां पार्वती बैठती है उनके चरणों में, प्रश्नों से नहीं, बस प्रेम और भक्ति से भरी हुई। उस दिन आकाश बादलों से ढंका नहीं था, पर फिर भी उसके भीतर कोई घनघोर रहस्य तैर रहा था। देवी पार्वती की आंखों में कोई असाधारण उत्सुकता थी। शिवजी ध्यान में थे, पर माता के हृदय की तरंगें शिव को स्पष्ट महसूस हो रही थीं। कुछ समय बाद पार्वती ने धीरे से कहा, नाथ, क्या आप मुझसे एक बात कहेंगे? शिवजी ने त्रिनेत्र की ज्वाला को सौम्य कर अपनी दृष्टि पार्वती की ओर मोड़ दी। पूछो देवी। प्रभु, मनुष्य इतना क्यों सोचता है, इतनी चिंता क्यों करता है? वो भक्ति में क्यों नहीं टिक पाता? क्या उसका मन इतना अस्थिर है? शिव मुस्कुराए। वो मुस्कान जो महासागर में उठते एक मौन ज्वार के समान थी, विशाल लेकिन शांत। देवी, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाऊंगा जो स्वयं काल से भी पुरानी है। एक ऐसी कथा जो केवल मैंने देखी और मैंने जानी, जिसे मैंने कभी किसी से साझा नहीं किया, क्योंकि वो कथा स्वयं जीवन का रहस्य है। और वही कथा आज पहली बार मैं तुझसे साझा कर रहा हूं। शिव कथा। प्रारंभ करते हैं। बहुत समय पहले, जब न कोई शहर था, न राजमहल, न शास्त्रों का प्रचार और न ही मंत्रों का शोर, केवल पृथ्वी थी और उस पर कुछ सीमित प्राणी। एक छोटा सा गांव था, घने जंगलों के पास। वहां रहता था एक ब्राह्मण। नाम था श्रीवत्स। शुद्ध, पवित्र और सच्चा ईश्वर भक्त। हर दिन वह सूर्य को अर्घ्य देता, अग्निहोत्र करता और भगवत गीता की श्लोक गाता। लेकिन धीरे धीरे संसार की कठिनाइयों ने उसकी भक्ति को छूना शुरू कर दिया। भिक्षा घटने लगी, शरीर दुर्बल होने लगा, परिवार का साथ छूट गया। एक दिन श्रीवत्स ने अपने चूल्हे के सामने बैठते हुए कहा, हे ईश्वर, तू है भी या नहीं? उस दिन उसकी आवाज में भक्ति नहीं, पीड़ा थी, क्रोध था और सबसे अधिक चिंता। धीरे धीरे उसका मन भीतर से टूटने लगा। वो सोचता, यदि मैंने जीवन भर तेरी सेवा की तो ये दुख क्यों? उसने हवन बंद कर दिया, मंत्र छोड़ दिए। अब वह दिन भर केवल आकाश की ओर देखता और कहता, तू झूठ है, तू कुछ नहीं है। उसके जीवन से भक्ति जाती रही और उसका चेहरा चिंता से ग्रस्त होता गया। शिवजी कुछ क्षण शांत हो गए। पार्वती उनकी आंखों में देख रही थी, जैसे उस ब्राह्मण की पीड़ा स्वयं उनके भीतर उतर रही हो। शिव बोले, और तब एक दिन मैं स्वयं उसके द्वार गया। आप? पार्वती चौंकी। हाँ, परंतु मैं गया एक साधारण वृद्ध साधु के रूप में, झुकी कमर, कंधे पर कमंडल और माथे पर भस्म की रेखा। मैंने उससे पूछा, वत्स, तुम इतने चिंता में क्यों हो? श्रीवत्स ने मेरी ओर देखा और बोला, बाबा, तुम क्या जानो चिंता क्या होती है? जब ईश्वर ही तुम्हें त्याग दे तो कौन भक्ति करे? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अगर ईश्वर ने तुम्हें त्याग दिया होता तो तुम आज जीवित न होते। वो हंसा, ये तो महज सांस है, जीवन नहीं। मैंने उससे एक प्रश्न पूछा, क्या तुम मेरे साथ वन में चल सकते हो 3 दिन के लिए? उसने क्रोध में कहा, मुझे क्या मिलेगा उससे? मैंने उत्तर दिया, तुम्हारी चिंता का अंत। शिवजी बोले, और तभी शुरू हुई श्रीवत्स की यात्रा मेरे साथ, उस वन में जहां केवल मौन था, और उस मौन में छिपा था उसका मोक्ष। पार्वती स्तब्ध थी। उनके भीतर इस कथा की अगली परत जानने की तीव्र जिज्ञासा थी। उन्होंने धीरे से पूछा, नाथ, फिर क्या हुआ? वो वन कैसा था? शिव ने कहा, देवी, अब जो मैं कहूंगा वह केवल कथा नहीं, एक साधना है। इसलिए तुम्हें स्वयं उस कथा को अनुभव करना होगा। तभी तुम जान पाओगी कि चिंता कैसे समाप्त होती है और भक्ति कैसे पुनः जागृत होती है। पार्वती की आंखों में वो जिज्ञासा थी जो केवल एक शिष्य की नहीं, एक प्रेमपूर्ण आत्मा की होती है। शिव की वाणी ठहरी हुई थी, लेकिन हर शब्द जैसे उसकी चेतना में गूंज रहा था। शिव बोले, देवी, जब वह ब्राह्मण मेरे साथ चला, तब वह न केवल जीवन से बल्कि मुझसे भी रूठा हुआ था। उसे न मुझ पर विश्वास था, न अपने जीवन पर। वह बस 3 दिन की प्रतीक्षा में था, ताकि मैं अपने वचन से हार जाऊं और वह मुझे भी झूठा सिद्ध कर सके। हम दोनों ने गांव के छोर से निकलते हुए एक निर्जन वन की ओर यात्रा आरंभ की। पथरीली भूमि, टूटे हुए वृक्ष और चारों ओर सन्नाटा। श्रीवत्स के चेहरे पर संदेह की रेखाएं थीं। बाबा,
क्या यही वह वन है जहां मेरी चिंता समाप्त होगी? उसने व्यंग्यपूर्वक कहा। मैंने कुछ नहीं कहा। मौन ही उसका उत्तर था। हम पहले दिन एक छोटे से जलाशय के पास रुके। मैंने केवल एक बार आंखें बंद की और मेरे सामने अग्नि प्रकट हुई। मैंने उससे कहा, आओ, अग्नि के पास बैठो। वो हंसकर बोला, मैंने अग्नि को त्याग दिया है। मैंने कहा, तुमने अग्नि को नहीं, स्वयं को त्यागा है। वो शांत हो गया। उस रात वह चुपचाप मेरे पास बैठा रहा। शब्द नहीं थे, केवल मौन, और उस मौन में कुछ टूटने लगा, शायद उसका अहम। दूसरे दिन हम और गहरे वन में गए। अब रास्ता ऊबड़ खाबड़ था, कांटों से भरा। एक स्थान पर उसके पैर में कांटा चुभ गया। क्या यह ईश्वर की परीक्षा है या दंड? उसने मुझसे पूछा। मैंने कहा, जिसे तुम दंड समझते हो वही तुम्हारा प्रशिक्षण है, और जिस पीड़ा को तुम कोसते हो वही तुम्हारे भीतर छुपे हुए घावों को उजागर करती है। उसे कुछ समझ ना आया, पर वो अब विरोध नहीं कर रहा था। शायद उसकी आत्मा धीरे धीरे झुक रही थी। रात को हमने एक विशाल वटवृक्ष के नीचे विश्राम किया। मैं ध्यान में चला गया और वो मुझे देखता रहा। उसकी दृष्टि में अब वह कठोरता नहीं थी। अब उसमें एक खोया हुआ बालक बैठा था, जो ईश्वर से दूर होकर फिर वापस लौटना चाहता था, लेकिन रास्ता भूल गया था। उसने मुझसे पूछा, बाबा, क्या आप सच में ईश्वर को जानते हैं? मैंने कहा, मैं नहीं जानता। मैं स्वयं वही हूं जिससे तुम प्रश्न कर रहे हो, लेकिन मैं तब तक उत्तर नहीं दूंगा जब तक तुम स्वयं अपनी चिंता की जड़ न देख सको। तीसरे दिन सुबह, जब सूर्य ने प्रकाश फैलाया, हम उस स्थान पर पहुंचे जिसे मौन तपोवन कहते हैं। वहां केवल पत्थर थे, शुष्क धरती और एक गुफा। श्रीवत्स ने मुझसे पूछा, क्या यही वह स्थान है जहां चिंता समाप्त होती है? मैंने कहा, नहीं, यह वह स्थान है जहां तुम मृत्यु से मिलोगे। वो कांप गया। मृत्यु? आप मुझे मरने लाए हैं? मैंने शांत भाव से उत्तर दिया, नहीं वत्स, मैं तुम्हें तुम्हारी झूठी पहचान की मृत्यु से मिलवाने लाया हूं, ताकि सच्चा तुम जन्म ले सके। मैंने उसे गुफा में प्रवेश करने को कहा। भीतर पूर्ण अंधकार था, कोई दीप नहीं, कोई ध्वनि नहीं। मैंने कहा, अब 3 दिन तक तुम इस अंधकार में रहोगे। न जल मिलेगा, न अन्न, सिर्फ एक मंत्र जो मैं दूंगा वही जपना है, एवं नमः शिवाय। श्रीवत्स हंसा। जिसे मैंने त्याग दिया उसी का जाप। मैंने कहा, ठीक यही तो तुम्हारी परीक्षा है। जिसे तुम छोड़ चुके हो वही तुम्हें पुनः संजीवनी देगा। और वह भीतर चला गया, अंधकार में, अकेले, निःशब्द, केवल एवं नमः शिवाय के साथ। शिव बोले, देवी, उस गुफा के भीतर क्या हुआ? वह इतना गहरा था कि स्वयं देवता भी उसे जान नहीं सके, लेकिन वह 3 दिन मानव से महान आत्मा के जन्म की घड़ी बन गए। पार्वती की आंखें नीरव थीं। वो उस ब्राह्मण के भीतर की पीड़ा को अनुभव कर रही थी। उन्होंने कहा, नाथ, क्या वह ब्राह्मण जीवित रहा? शिव बोले, देवी, उसका शरीर जीवित रहा या नहीं, यह कम महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण यह है कि उस गुफा में उसकी चिंता मर गई और भक्ति पुनः जन्मी। वो जब निकला तो वह वही श्रीवत्स नहीं था। वो अब एक अराशी था, जिसकी आंखों में अग्नि थी और आत्मा में शांति। 3 रात्रियां बीत चुकी थीं। कैलाश पर बैठे शिव शांत थे। पार्वती की आंखें अब गंभीर हो चली थीं। उस ब्राह्मण की यात्रा अब उनके अपने हृदय में उतर चुकी थी। शिव के वचनों में अब कथा नहीं थी, वो साक्षात दर्शन का प्रवेश द्वार बन चुकी थी। शिव बोले, देवी, 3 दिन बीतने के बाद जब मैं गुफा के द्वार पर पहुंचा, वहां से जो ध्वनि आ रही थी वो कोई साधारण जप नहीं था। वो ध्वनि नहीं, वो वाणी थी, देववाणी। उसमें न क्रोध था, न डर। उसमें न केवल एयुएम नमः शिवाय था, उसमें आत्मसमर्पण था। मैंने धीरे से प्रवेश किया। वो अब भी आंखें बंद किए बैठा था। शरीर क्षीण हो गया था, पर उसके मुख पर तेज था। जब उसने मुझे देखा, वो बोला, आप कौन हैं? मैंने कहा, मैं वही हूं जिससे तुम इतने वर्षों से रूठे रहे। मैं वही हूं जिससे तुमने प्रश्न किए। मैं वही हूं जिससे तुमने कहा, तू नहीं है। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। शिव, बस यही शब्द निकला। मैंने उसके मस्तक पर अपना हाथ रखा और उस क्षण संपूर्ण समय रुक गया। शिव बोले, देवी, उस क्षण मैंने उसे अपने वास्तविक रूप में दर्शन दिए। त्रिनेत्र से निकली ज्वाला उसके अज्ञान को जला रही थी और उसका अंतर्मन मेरी वाणी को ग्रहण कर रहा था। मैंने उससे कहा, वत्स, तू भक्ति से भटका नहीं था, तू बस स्वयं से दूर हो गया था। चिंता कोई पाप नहीं, लेकिन उसमें डूब जाना आत्मघात है। जब तुम चिंता को ईश्वर से बड़ा मान लेते हो, तब ईश्वर मौन हो जाता है।
पर जब तुम एक बार फिर ईश्वर को याद करते हो तो चिंता स्वयं तुम्हें छोड़ देती है। वो मेरे चरणों में गिर पड़ा। मैंने बहुत गलती की प्रभु, क्या आप मुझे क्षमा करेंगे? मैंने कहा, मैं क्षमा नहीं करता, क्योंकि मैंने कभी क्रोध किया ही नहीं था। मैं तुम्हारे प्रत्येक आंसू में था, तुम्हारे प्रत्येक श्वास में। केवल तुमने स्वयं को मुझसे काट दिया था। शिव बोले, उस दिन मैंने उसे एक वरदान दिया कि वो जहां भी जाए, जिस भी चिंता से कोई पीड़ित हो, यदि वह मन से उसका साथ दे तो उसकी चिंता नष्ट हो जाएगी। मैंने उसे चिंताहारी ऋषि कहा, जिसका अर्थ है वो जो दूसरों की चिंता हर ले। पार्वती की आंखें अब नम थीं। उन्होंने धीरे से पूछा, नाथ, क्या वो अब भी पृथ्वी पर है? शिव मुस्कुराए। हर बार जब कोई शुद्ध हृदय से आईयूएम नमः शिवाय का उच्चारण करता है तो उस ब्राह्मण की आत्मा उसके पास आती है। वो आज भी वहां है, जहां कोई रो रहा हो, चिंता में हो, भक्ति से टूटा हो। शिव धीरे धीरे मौन हुए। कैलाश का वातावरण पुनः ध्यानमय हो गया। माता पार्वती की आंखें बंद हो चुकी थी, पर अब वो केवल सुन नहीं रही थी, अब वो अनुभव कर रही थी उस ब्राह्मण के भीतर की यात्रा को। और उस क्षण उनके अंतर्मन में भी एक मौन गूंज रही थी। एयूएम नमः शिवाय, एयम नमः शिवाय। कैलाश पर सन्नाटा फिर से गहराने लगा था। शिव मौन हो गए थे, पर उनके मौन में भी एक चेतना थी, जैसे ब्रह्मांड स्वयं विचार कर रहा हो। माता पार्वती अब एक साधारण श्रोता नहीं रही, वो अब उस कथा का हिस्सा बन चुकी थी। श्रीवत्स की पीड़ा, उसकी चिंता, उसका आत्मसमर्पण और अब उसका रूपांतरण। शिव ने आंखें खोली। देवी, उन्होंने कहा, तुमने मुझसे एक प्रश्न किया था, मनुष्य चिंता क्यों करता है? अब मैं तुम्हें उसके अंतिम उत्तर तक ले जाऊंगा, क्योंकि केवल वही जो मृत्यु के अर्थ को जानता है, वही चिंता से मुक्त होता है। शिव बोले, मृत्यु, जिसे तुम अंत समझते हो, वो वास्तव में एक दर्पण है। एक ऐसा दर्पण जो तुम्हारे संचित मोह, वासना, भय और भ्रम को तुम्हारे ही सामने प्रकट करता है। मनुष्य मृत्यु से डरता है क्योंकि उसने जीवन को कभी पूरी तरह जिया ही नहीं। वो अपने जीवन में अधूरे रह जाता है। अधूरी इच्छाएं, अधूरे संबंध, अधूरे संकल्प। और जब मृत्यु सामने आती है तो वो कहता है, अभी नहीं प्रभु, अभी बहुत कुछ बाकी है। लेकिन देवी, जो व्यक्ति हर दिन को शिवमय बनाकर जीता है, जो हर दिन यह मानता है कि आज मेरा अंतिम दिन हो सकता है, वह कभी चिंता नहीं करता, क्योंकि उसे मृत्यु की नहीं, केवल पूर्णता की चिंता होती है। पार्वती ने पूछा, नाथ, क्या मृत्यु मोक्ष का द्वार है? शिव बोले, नहीं देवी, मृत्यु केवल एक चुनाव है। या तो तुम मृत्यु को अपने भीतर जगाकर जीते जी मर सकते हो, या मृत्यु का इंतजार करते हुए मरे हुए जीवन को ढो सकते हो। मोक्ष क्या है? पार्वती ने फिर पूछा। शिव कुछ क्षण मौन हुए, फिर बोले, मोक्ष वह स्थिति है जहां तुम न चिंता करते हो न कामना, जहां तुम न मोह से बंधे हो न भय से, जहां तुम न अतीत में जीते हो न भविष्य में, जहां तुम अब में हो, जहां केवल शिव हो। शिव ने हाथ फैलाए। कैलाश की हवा हिलने लगी, बर्फ के कण उड़ने लगे। देवी, उन्होंने गूढ़ स्वर में कहा, जिस दिन तुम अपने मैं को छोड़ दोगी और केवल वह बन जाओगी जो देख रहा है, जो अनुभव कर रहा है, उसी दिन तुम मुक्त हो जाओगी। वही मोक्ष है। तो फिर, पार्वती बोली, क्या श्रीवत्स को मोक्ष मिला? शिव मुस्कुराए। उसने स्वयं को त्याग दिया था। अपनी चिंता, अपना क्रोध, अपना अपमान, सब कुछ उस गुफा में दफना दिया था। जब वो बाहर आया तो वह केवल शरीर नहीं था, वो एक ज्वाला था, एक चेतना, एक संदेश। वह आज भी है, हर उस व्यक्ति के पास जो गहरे दुख में है। उसकी आत्मा अब पृथ्वी की चिंता मिटाने का व्रत ले चुकी है, और मैं उसका मार्गदर्शन करता हूं। पार्वती की आंखें बंद थीं। उसने पूछा, नाथ, क्या मैं भी उस अनुभव को पा सकती हूं? शिव बोले, देवी, तुम शिव में लीन हो। तुम प्रश्न कर रही हो, यही सिद्ध करता है कि तुम उत्तर के निकट हो। जिस दिन तुम प्रश्न करना छोड़ दोगी, उसी दिन उत्तर स्वयं बन जाओगी। कैलाश पर उस क्षण एक दिव्य कंपन फैला। शिव की वाणी समाप्त हुई, पर उसका गूंजना अभी शुरू हुआ था। पार्वती के भीतर केवल एक मंत्र रह गया था, आयम नमः शिवाय। अब वो सिर्फ जप नहीं था, वो पथ था, मोक्ष था, उत्तर था। कैलाश की बर्फीली हवाओं में एक रहस्यमयी शांति उतर चुकी थी। शिव मौन थे, पार्वती भी अब मौन थी। पर यह मौन किसी उत्तर की अनुपस्थिति नहीं थी। यह उस अंतिम वाणी से पहले की निःशब्द तैयारी थी, जो सृष्टि के आरंभ से अब तक किसी को पूरी तरह नहीं बताई गई। शिव ने पार्वती की ओर देखा। उनकी दृष्टि में अब न केवल करुणा थी, बल्कि वो गंभीरता थी।
जो ब्रह्मा के सृजन में होती है, जो विष्णु के ध्यान में होती है, जो केवल शिव के मौन में प्रकट होती है। देवी, शिव बोले, अब समय है उस अंतिम रहस्य को बताने का, जो ना वेदों में पूर्ण रूप से लिखा गया, न योगियों द्वारा पूरा समझा गया, और जो केवल मैंने तुम्हें इसलिए सुनाया क्योंकि तुमने केवल उत्तर नहीं मांगा, तुमने उसे अनुभव किया। शिव ने अपनी जटाओं को मुक्त किया। गंगा की एक धारा हवा में झूल उठी। शिव की उपस्थिति अब केवल पार्वती तक सीमित नहीं थी, वो अब ब्रह्मांड की प्रत्येक आत्मा को स्पर्श कर रही थी। शिव बोले, हर मनुष्य एक ही गलती करता है। वो सोचता है कि जीवन उसे कुछ देने के लिए बना है, लेकिन सच्चाई यह है, जीवन तुम्हें कुछ देने नहीं, तुम्हारे माध्यम से कुछ जगाने के लिए आया है। मनुष्य दुखी क्यों होता है? क्योंकि वो जीवन को संपत्ति मानता है। मेरा समय, मेरा शरीर, मेरी इच्छा, मेरे सपने। परंतु जो तुम्हारा नहीं है, उसे लेकर तुम इतना जुड़ाव क्यों रखते हो? देवी, मृत्यु केवल शरीर का अंत नहीं, वो उस झूठे मैं का अंत है जिसे मनुष्य ईश्वर से भी बड़ा मान बैठा है। पार्वती ने पूछा, नाथ, फिर सही मैं क्या है? शिव बोले, सही मैं वह है जो सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं होता, जो साक्षी है, जो अपने ही विचारों का भी गवाह है, और जिसे न क्रोध छूता है, न मोह डुबोता है। वह केवल एक शब्द में समाहित होता है, शिव। देवी, जब कोई व्यक्ति अपने भीतर की सारी आवाजों को शांत कर देता है और केवल एक ही मंत्र बचता है, आई एम नमः शिवाय, तो वह स्वयं मेरी वाणी बन जाता है। और वही वाणी फिर केवल कहानी नहीं होती, वह बन जाती है देववाणी। शिव अब स्थिर हो गए। उनका स्वर बदल चुका था। अब वो नायक नहीं, अब वो स्वयं अनाहत नाद थे, बिना बोले बोलने वाला, जो मौन में भी सब कुछ कह देता है। और उन्होंने वह अंतिम वाक्य कहा, जिसे सुनने के बाद पार्वती की आंखों से आंसू बहने लगे। जो अपने अंत को स्वीकार कर लेता है, वही अपना सच्चा आरंभ पा लेता है। उस क्षण कैलाश पर न कोई हवा चली, न कोई ध्वनि रही, केवल मौन था। और उस मौन में एक जगन्नाथ दर्शन, एक अद्भुत शांति, एक वाणी जो केवल आत्मा सुन सकती थी। पार्वती ने आंखें बंद की और धीमे स्वर में कहा, हे प्रभु, अब मुझे कोई प्रश्न नहीं, अब केवल आप है।